अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। अपने अंश को अपना अंत बनते हुए देख आपको कैसा लगेगा महादेव। नहीं जलंधर, नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी सचेत किया है, तुम में एक अच्छे त्रिलोकाधिपति की योग्यता है, किंतु त्रिलोकाधिपति की मर्यादा न लांघो। मर्यादा, उसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा मेरे लिए? आप? क्योंकि आप त्रिदेव हैं, महादेव हैं। युद्ध तो मेरा इंद्र से था, किंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि मेरा शत्रु केवल इंद्र नहीं या देवता भी नहीं, यथार्थ में शत्रु है तो एक ऐसी विचारधारा जो संसार में ऊंच नीच की जननी है। इसका प्रचार करने वाले बिना किसी आधार के अपने आप को उच्च की श्रेणी प्रदान करते हैं और दूसरों को नीच की। वो स्वयं ये निर्धारित करते हैं कि किसकी पूजा होगी और किसकी वर्जित है। और मैंने यह सुना है कि ऐसी विचारधारा का आरंभ तब हुआ था जब इस संसार की रचना भी नहीं हुई थी। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको तो ज्ञात होगा कि मेरा तात्पर्य किससे है। महादेव, रुक जाओ जलंधर। आपके संकेत पर नृत्य करने वाले और होंगे महादेव, जलंधर नहीं। जलंधर का अस्तित्व आप पर आश्रित नहीं, और ना ही आपका भय मेरा उद्देश्य निर्धारित कर सकता है।
ध्यान से देखो जलंधर, तुम्हारे विचारों में स्वीकृति का आधार मेरा भय ही तो है। ऐसा सोचकर अपनी महानता के भ्रम को पोषित न करिए। नहीं जलंधर, वहीं रुक जाओ। ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। आचार्य, प्रणाम आचार्य। सौभाग्यवती भव है। कुछ आभास हुआ है मुझे, आपसे उसकी पुष्टि चाहती हूँ। इस तरह सत्य से पलायन तुम्हें शोभा नहीं देता वृंदा। ये तुम भी जानती हो कि जो तुम्हें आभास हुआ है वो कहीं ना कहीं घटित अवश्य हो रहा होगा। हाँ वृंदा, ब्रह्मलोक पहुंचकर जलंधर ने महादेव को चुनौती दे दी है। वो वही भूल करने जा रहा है जो आज से पहले समस्त असुरों के विनाश का कारण बनती आई है। आप तो गुरु है ना उनके, आपको इसका ज्ञात पहले से होगा। रोका क्यों नहीं आपने उनको? क्षमा कीजिएगा। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है वृंदा। हम समझ सकते हैं कि जलंधर की चिंता में तुम्हें मर्यादा का बोध नहीं रहा, किंतु जहां तुम्हारी चिंता राज्याभिषेक के पश्चात प्रारंभ हुई, वहीं हमारी व्याकुलता उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जब हमने जलंधर को पहली बार देखा था। नहीं, जलंधर को ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा? क्या करने वाले हैं वो? ब्रह्मलोक पहुंचकर महादेव पर आक्रमण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। मां, हमें शीघ्र यहां से प्रस्थान करना चाहिए। तीव्र वर्षा होने की संभावना है। चलो। भैया, मैं जानता हूँ ये पिताजी के क्रोध का परिणाम है। किंतु ऐसा क्या हो सकता है गणेश, जिसके कारण पिताजी इतने क्रोधित हो उठे? इस समय केवल एक ही ऐसी परिस्थिति है
जो पिताजी को क्रोधित करने की क्षमता रखती है।